सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज समाज के सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या तो पहले से ही थी ये, लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है। पहले हमारे समाज के अंदर इतने लालची लोग नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन अब छोटे छोटे राजनीतिक लाभ के लिए या छोटे छोटे जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग अपने समाज को ही धोखा दे रहे हैं। तो अब ये पहचानने का समय है कि जो नकली अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है इस देश में, समाज को उससे बड़ा खतरा है। इतना खतरा हमको मनवादियों से नहीं है, इतना खतरा हमको संघियों से नहीं है जितना नकली जो है अम्बेडकरवादियों से है। आज समाज जो है नकली अम्बेडकरवादियों से पूरी तरह से त्रस्त है। समाज जो है आज ये भरोसा नहीं कर पा रहा है कि कौन असली है और कौन नकली है। ये बड़ा जो है बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि किसी के भी माथे पे लिखा नहीं है कि कौन असली है और कौन नकली है। पहचाने कैसे? कोई सटीक इसका जो है कोई सटीक जो है इसका एनालिसिस नहीं है। ये एक बहुत लंबे समय तक आदमी को साथ रहकर जांच परख कर ही उसकी जांच की जा सकती है, लेकिन ऐसा भी आज नहीं हो रहा है। क्योंकि आज लोग जो हैं सिर्फ उन लोगों के साथ ज़्यादा लगने की कोशिश करते हैं या उनसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जिनके पास कुछ उन लोगों को खिलाने के लिए, देने के लिए या आज नहीं तो कल की लालसा में जो है वो उनसे चिपके रहते हैं। तो ये बड़ा ही गंभीर मसला आज समाज के सामने है, क्योंकि हमारा समाज आज इसी बात से कमज़ोर हो रहा है कि हम असली अम्बेडकरवादी और नकली अम्बेडकरवादियों में पहचान कैसे करें। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हमको जो है समाज के लोगों की पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए कि असली अम्बेडकरवादी कौन है, या हम जो है अम्बेडकरवाद को कैसे पहचानें, कैसे उसमें चल के आगे बढ़ें। ये किसी के पास भी स्पष्ट नीति नहीं है, रास्ता नहीं है और उनका कोई उद्देश्य भी नहीं है। सब लोग जो है भटके हुए हैं। भटकाव की स्थिति में कभी इस रोड पे चलते हैं, कभी दूसरी रोड पे चलते हैं, कभी तीसरी रोड पे चलते हैं और उनके मंजिल पर पहुंच ही नहीं रहे हैं। इसके कई कारण भी हैं, क्योंकि जो है जो मनवादी लोगों ने समाज को जो है जो राजनीतिक लालसा बढ़ाई है, जो इस देश के मनवादी संघी लोगों ने जो बहुजन समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक लालसा इतनी बढ़ा दी है कि राजनीति में आने की हर आदमी ऐसे दौड़ लगा रहा जैसे जो पता नहीं जो है क्या हो जाएगा। इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं लोग। हर आदमी जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई त्याग नहीं किया, कोई काम नहीं है समाज में, वो भी आज राजनीति में जाके जमकर नेता बनना चाहता है। तो ये हमें पहचानना है कि जिस आदमी का समाज के अंदर ना त्याग है, ना संघर्ष है, ना समर्पण है, ना उनमें बाबा साहब का ज्ञान है, ना बाबा साहब के संघर्ष का ज्ञान है, ना बाबा साहब के साथ साथ अपने अन्य महापुरुषों के संघर्ष का ज्ञान है, तो ऐसे लोगों को हम अम्बेडकरवादी ना माने। क्योंकि जितने भी हमारे समाज में महापुरुष हुए हैं, वो उनका बहुत ही कठिन संघर्ष रहा है और सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, ना ही उन्होंने केवल अपने समाज के लिए काम किया। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है दलित या पिछड़े समाज की महिलाओं को ही पढ़ाने का काम नहीं किया था, सभी वर्गों की महिलाओं को जो है पढ़ाने का काम किया था। इसी तरह बाबा साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने भी इस पूरे देश के दबे पिछड़े दलित, चाहे मनवादी हों चाहे जो है संघी हों, सभी के लिए समान रूप से काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। और ये समान रूप से काम करना जो है ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विशिष्टता है, बहुत बड़ी उपलब्धता है कि हमने सभी को समान रूप से देखा। लेकिन हो क्या रहा है आज? आज इसके विपरीत काम हो रहा है। जो लोग जो हैं इस तरह काम करते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है। लालची और स्वार्थी लोगों की जो है संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और स्वार्थी लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो नाच कूद उनसे ज़्यादा करते हैं। जो असली लोग हैं उनसे ज़्यादा नाच कूद जो है नकली आदमी कर रहा है।
आज जो हम देख रहे हैं, जो राजनीति में लोग हैं, ये हमारा समाज सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करता है कि जो राजनीति में आदमी चला जाता है, उसे अपना नेता मानने लगता है। ये मेरे विचार से ये सबसे बड़ी भूल है। हम समाज का नेता उसी को माने जो समाज के दुख दर्द के लिए साथ खड़ा हो, जो समाज के दुख दर्द में साथ दिखाई दे और उसके लिए संघर्ष करे, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे उसे जेल में रहना पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो समाज के साथ खड़ा रहे। बाबा साहब का यही सिद्धांत था। बाबा साहब ने हमेशा हर कदम पर यही कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम जो है अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को सब तरह से जो है मुझे उन्हें संपन्न बनाना है, उनकी जो है बेड़ियां काटनी है, उन्हें मुक्त करना है। तो लेकिन ऐसा आज के राजनेताओं में नहीं दिखाई दे रहा है। आज के राजनेता सिर्फ जो है अपना ही देखते हैं। और जैसे अभी जो है हमारे साथी कह रहे थे, जो है महाबोधि विहार आंदोलन का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भी राजनीतिक नेता घुस गए हैं। और ख़ास तौर से जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो महाबोधि विहार का आंदोलन सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही चलना चाहिए, उन्हीं के हाथ में उसकी कमान होनी चाहिए। जो राजनीतिक नेता, राजन पाल गौतम जैसे नेता या दूसरे नेता जो राजनीति के लालच में आए हैं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम का इतिहास रहा है कि वो उसको अच्छी तरह मालूम था कि केजरीवाल एक संघी आदमी है। केजरीवाल ने आप पार्टी बनाई है तो वो एक संघी आदमी था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। केजरीवाल ने खुद ही इसका जो है घोषणा पब्लिकली की थी कि मैं और मेरा परिवार संघ से जुड़ा रहा है और मानसिक रूप से हम सभी संघी हैं। राजेंद्र पाल फिर भी उस पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर एमएलए बनने का ख्वाब देख रहे थे। एमएलए भी बन गए समाज की ताकत की वजह से। समाज में वो जो है समता सैनिक दल में काम करते थे, तो कुछ लोग उनको जानते ही थे, कुछ साथ में जुड़े थे। और हमारा समाज ऐसा लालची भी है। सबसे खराब इस समाज के अंदर सबसे खराब बात यह है कि किसी भी आदमी जो राजनीति में जो है कुत्ता बन के भी कहीं जा रहा है तो उसी के पीछे लग देता है। अगर हमारा आदमी किसी दूसरी पार्टी में, मनुवादी पार्टी में, वहाँ उस पार्टी का कुत्ता बन के भी जा रहा है तो उसी के पीछे हमारा समाज लग लेता है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। एक चीज़ मैंने और नोट की है, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनमें लालच बहुत अधिक है। उनमें समर्पण नहीं है, उनमें कोई त्याग की भावना नहीं है। चाहे वो समता सैनिक दल हो, सारे के सारे ठग हैं, सारे के सारे जो है जनता को धोखा देते हैं, सारे के सारे जो है लूट खसोट की भावना रखते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो है आगे नहीं बढ़ाया जाए। राजेंद्र पाल गौतम ने भी समता सैनिक दल में रहकर ऐसी ही ट्रेनिंग ली, वो वहीं से शिक्षित और प्रशिक्षित हुए। उसी तरह जो है आप पार्टी में आकर जो है उनका आचरण रहा, समाज का कोई काम नहीं किया, ना उनमें समर्पण की भावना, ना उनमें जो है त्याग की भावना, ना संघर्ष की भावना। तो फिर वो नेता किस काम के हैं? समाज क्यों उनके पीछे लगा हुआ है? मैं तो इसमें समाज की भारी गलती मानता हूं कि हम अपने ऐसे राजनीतिक लोगों को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जनता की ताकत से क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, रात दिन उनके पीछे लगे हैं। क्या हमारे पास कोई दिमाग नहीं है, या हमारे दिमाग का दिवाला निकल चुका है कि हम ऐसे लोगों को, जो भ्रष्ट हैं, जो समाज के किसी काम के नहीं हैं, जो सिर्फ जो है धोखाधड़ी, लालच और स्वार्थ के वश जो है हम दूसरे मनुवादियों को ताकत दे रहे हैं। पहले राजेंद्र पाल गौतम जो है संघी केजरीवाल को मजबूत कर रहे थे, आज वो जो है मनुवादी कांग्रेस को। क्योंकि अगर हम इतिहास में जाएं तो कांग्रेस भी मनुवाद की जनक इस देश में कांग्रेस ही है, संघियों की जनक भी इस देश में कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस ठीक होती तो उन्होंने जो है बाबा साहब को छिपाया नहीं होता, देश को जो है पढ़ाया गया होता कि बाबा साहब ने इस देश के लोगों को, दबे पिछड़े लोगों को, गरीबों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, महिलाओं को लिए ये संघर्ष किया, तो शायद आज जो है बीजेपी, मनवादी संघी लोग सत्ता में नहीं होते। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने ही इस संघी सत्ता को जन्म दिया, संघियों को पाला, संघियों को आगे बढ़ाया। लेकिन वो
वो सामने आके ने काम नहीं किया, क्योंकि जो है काशीराम जी कहते ही थे कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक सांपनाथ और एक नागनाथ है। ये बात बिल्कुल सही है, हमें इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक ही हैं। जरूर जो है जो महाबोधि विहार का आंदोलन चल रहा है उसे किसी भी तरह से राजनीतिक नेताओं के हाथों में न जाने दें। राजनाथ पाल गौतम भी इसके लिए जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े लालची हैं। उनका कोई संघर्ष नहीं है, सिर्फ उनमें एक लालच ही है, स्वार्थी है। कुछ उनके पाले हुए जो है चमचे जो है उनके जय जयकार जरूर करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को जो है हमारे समाज को छोड़ना होगा, और सबसे पहले जो है हमें अपने आदमियों को ही छोड़ना होगा। हम अगर जो है समाज के हित को देखते हैं तो सबसे पहले हमको नकली आदमियों की पहचान करके हमें उसे छोड़ना होगा। मैं यहाँ एक बात और बता दूं, चूंकि लंबा हो जाएगा, कि हम नकली और असली में कैसे पहचान करें। हम एक बहुजन स्वाभिमान नाम का समाचार पत्र चलाते हैं वीकली, उसमें हमने एक लेख लिखा है कि नकली और असली की पहचान कैसे करें। वो ई पेपर के रूप में भी अवेलेबल है, कृपया उसे लेके पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताना लंबा हो जाएगा, असली और नकली को पहचानना आज सबसे बड़ी समस्या है। कृपया करके सभी लोग समाज के हित में असली और नकली में फ़र्क करें, नकलियों के पीछे ना लगें। नकलियों के पीछे लग के हम अतीत में जो हमारे महापुरुषों ने, जो बहुजन समाज के महापुरुषों ने संघर्ष किया है, वो भी जाया जा रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा है। इसलिए उसको बरकरार रखते हुए उसको उसमें जान फूंकने के लिए हमें असली अम्बेडकरवादियों की पहचान करना है और उन्हीं को समाज की ताकत से आगे बढ़ाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।